ओम शांति। 7 नवंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा, सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि अब डेटी डायनेस्टी स्थापन हो रही है। जब वाइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की तैयारी चल रही है। यह विशेष वर्ल्ड सब विनाश हो जाने वाला है और फिर आएगा वाइसलेस वर्ल्ड जहाँ देवी देवताओं का राज्य होगा। फिर बाबा कहते हैं कि जब तुम देह अभिमानी बनते हो तब रावण का श्राप मिल जाता है। श्रापित आत्माएं कंगाल विकारी बनती जाती हैं, नीचे उतरती जाती हैं। अब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है, अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि यह रावण रूपी माया का श्राप लगने से आत्मा की कलाएं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। आत्मा अज्ञान और गुणहीन हो जाती है, देह अभिमान में रहने लगती है। फिर आत्मा शिव बाबा से पावन बनने का वर्षा लेती है। अभी हम देही अभिमानी बनते हैं तो बाप से वर्षा मिलता है। जब आत्मा में यह ज्ञान आ जाता है कि हम सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा शिव पिता की संतान हैं, उस नाते से हम सब आत्मा भाई भाई और भाई बहन हैं, तो हमारी क्रिमिनल दृष्टि समाप्त हो जाती है। हमारी दृष्टि और वृत्ति में परिवर्तन आ जाता है, हमारी सिविल आई हो जाती है। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को पूरे 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं कि कैसे सतयुग में एकमात्र आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। वहाँ आत्मा 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थी और वहाँ अथाह सुख शांति और संपदा थी। फिर त्रेता में कैसे आत्मा की 2 कलाएं कम हो जाती हैं, फिर भी आत्मा पवित्र और पूजने लायक रहती है। फिर नीचे उतरते हुए जब आत्मा द्वापर में आती है तब रावण का जन्म होता है। आत्मा देह अभिमान में आ जाती है, अपने देव स्वरूप को भूल पूज्य से स्वयं पुजारी बन जाती है। आत्माएं की कलाएं कम होते होते कलयुग तक आत्मा पूरी तरह से कंगाल और विकारी बन पड़ती है। फिर इस संगम युग पर ही पतित पावन शिव परमात्मा आते हैं, हमें याद दिलाने हम क्या थे और क्या बन पड़े हैं और हमें वापस घर ले जाने। बाबा फिर से आए हैं अभी इस संगम युग पर, हम बच्चों द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर हमें फिर से सतयुग में ले जाने। बाबा कह रहे हैं अभी इस धरा पर कोई पूजने लायक नहीं है, क्योंकि कोई भी आत्मा पवित्र नहीं है। पवित्र आत्माएं तो होती हैं सतयुग में। बाबा ने कहा एकमात्र याद की यात्रा से ही आत्मा पारस बनती है और याद करते करते आयरन एज से गोल्डन एज में चली जाती है। बाबा ने कहा यह सृष्टि चक्र का ज्ञान हर एक आत्मा को दो। जो हमारे कुल के होंगे उन्हें बराबर टचिंग होगी और वो खींचे चले आएंगे। जो देव कुल की आत्माएं होंगी जिन्हें सतयुग में आना होगा उन्हें बराबर टचिंग होगी और हमारे कुल से जुड़ जाएंगे। बाकी जो बचे हुए हैं जो बाद के युगों में आएंगे वो अपना हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। फिर बाबा ने कहा जितनी अच्छी सर्विस करोगे उतनी ऊंच पद पाओगे, वरना पद कम होता जाएगा, स्वर्ग का फुल सुख पा नहीं सकेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं उन पर तरस रख समझाना है, छोड़ नहीं देना है। तो बाबा कह रहे हैं कि हर एक आत्मा चाहे वो कितनी ही
पतित और भिखारी क्यों ना हो, उन पर तरस खाओ और उन्हें बाबा का ज्ञान दो। उन्हें समझाओ, सुख का रास्ता बतलाओ। फिर अगर वो नहीं मानते तो समझो हमारे कुल के नहीं हैं। दूसरा, ऐसी चलन नहीं रखनी है जो कोई कहे कि इन्होंने तो मुंह मोड़ लिया है। रहम दिल बन सबका कल्याण करना है और सब ख्यालात छोड़ एक बात की याद में रहना है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम सब सुख की तरफ जा रहे हैं तो औरों को भी सुख का रास्ता बताना है। उनके लिए हम अंधों की लाठी हैं, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र सिर्फ हम पांडव सेना के पास है। सिर्फ एक बात की याद में रहना है। बहुतों को याद कराते रहेंगे तो अपनी भी याद बढ़ेगी। वरदान है, समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। इसका स्पष्टीकरण है, दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करते हैं तो हम राइट में रहें, उसके संग के प्रभाव में ना आए। जो प्रभाव में आ जाते हैं वह अलबेले हो जाते हैं। हर एक सिर्फ यह जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूँगा। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज करो। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज ही हो जाएगा। स्लोगन है, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति।